नमस्कार दोस्तों। आज पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। इस अध्याय को पतंजलि सर में पहले भी समझा चुके हैं, फिर नए ढंग से सरल शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ को हम समझेंगे। सेटिस्फैक्शन सेकंड। सेटिस्फैक्शन इज द गोल ऑफ द सोल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सोल? टू एंजॉय, टू एंजॉय, टू एंजॉय, टू एंजॉय। Satisfaction comes from fulfilling, taking care of needs and desires. Dissatisfaction prevails when needs and desires are not fulfilled, but efforts have to be made to fulfill needs and desires. Right efforts fulfill our needs, desires, and other needs, desires simultaneously. Wrong efforts neither fulfill our needs, desires, nor others. However, in spite of the right efforts, dissatisfaction will prevail because that is the fundamental truth. With this understanding, spiritual satisfaction arises. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Satisfaction second. Satisfaction is the goal of the soul. What is the purpose of the soul? To enjoy, to enjoy, to enjoy, to enjoy. Satisfaction comes from fulfilling, taking care of needs and desires. Dissatisfaction prevails when needs and desires are not fulfilled, but efforts have to be made to fulfill needs and desires. Right efforts fulfill our needs, desires, and other needs, desires simultaneously. Wrong efforts neither fulfill our needs, desire, nor others. However, in spite of all the right efforts, dissatisfaction will prevail because that is a fundamental truth. With this understanding, spiritual satisfaction arises. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। संतुष्टि सेकंड। संतुष्टि आत्मा का लक्ष्य है। आत्मा का उद्देश्य क्या है? लेना है आनंद के लिए, आनंद के लिए, आनंद के लिए। संतुष्टि पूरा करने के लिए देखभाल करने से आती है। आवश्यकताएं और इच्छाएं। असंतोष तब प्रबल होता है आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन प्रयास तो करना ही होगा। जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही प्रयास हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, और दूसरे की आवश्यकताओं, इच्छाएं एक साथ गलत प्रयास ना तो हमारी पूर्ति करते हैं, ना दूसरों की पूर्ति करते हैं। जरूरती इच्छाएं ना दूसरों की पूरी करते हैं, ना हमारी पूरी करते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद सही प्रयास असंतोष कायम रहेगा, क्योंकि यही मूलभूत सत्य है। इस समझ के साथ आध्यात्मिक संतुष्टि उत्पन्न होती है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। इस अध्याय में पतंजलि सर हमें आत्मा की संतुष्टि, असंतोष के बारे बता रहे हैं। आइए इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। संतुष्टि सेकंड। संतुष्टि आत्मा का लक्ष्य है। आत्मा का उद्देश्य क्या है? संतुष्टि आत्मा का लक्ष्य है, और आत्मा का उद्देश्य भी जो है संतुष्टि को प्राप्त करना है, उसी का लक्ष्य है। लेना है और उसको आनंद की अनुभूति करना चाहता है। तो इसलिए नित्य हम ध्यान प्रतिदिन करते हैं, और आत्मा हमें नित्य नए नए अनुभव करना चाहती है। इस तरह हम उसको अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा का जो अनुभव है, जो आनंद के लिए है। संतुष्टि पूरा करने के लिए और देखभाल करने से आती है। आत्मा की देखभाल हम कैसे करेंगे? प्रतिदिन ध्यान करें, स्वाध्याय करें, संजन संगति करें, और इसी तरह उसके आत्मा का देखभाल करते हैं, और तभी उसके देखभाल करने से संतुष्टि उसको की प्राप्ति होती है। और इच्छाएं पूरी जब नहीं होती और आवश्यकताएं, इच्छाएं दोनों नहीं पूरी होती, तो असंतोष की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है, आत्मा के अंदर। आत्मा तभी असंतोष को अनुभव करती है, इसलिए नित्य नए अनुभव करना चाहती है, वो संतुष्टि को प्राप्त करना चाहती है। सही प्रयास करना हमारी आवश्यकता, इच्छाओं को पूरी करते हैं। यहाँ पत्री सर बता रहे हैं सही प्रयास। आनापानसति ध्यान, जो श्वासों के साथ ध्यान करते हैं, सही प्रयास करेंगे तो आत्मा की आवश्यकता, इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं। दूसरों की आवश्यकताएं, इच्छा के साथ गलत प्रयास ना तो हम अपनी पूरी पूर्ति करते हैं, ना दूसरों की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर पति सर हमें जो बता रहे हैं ध्यान के द्वारा, अगर गलत प्रयास से अगर उसकी आवश्यकता, इच्छाओं को पूर्ति करेंगे तो ना तो अपनी पूरी कर पाएंगे, ना दूसरों की पूर्ति कर पाएंगे।
हालांकि इन सबके बावजूद सही प्रयास असंतोष कायम रहेगा। जो पत्ती सर में पहले भी इस दूसरे अध्याय में बताया है कि जो असंतोष की भावना जो आत्मा में हमेशा रहती है, वो सदैव रहेगा। कभी वो संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि उसे नए-नए अनुभव करती रहती है, वो आगे की खोज करना चाहती है, आगे भी जानना चाहती है, इसीलिए उसके अंदर असंतोष की भावना रहती है, क्योंकि ये मूलभूत सत्य है। इस समझ के साथ आध्यात्मिक संतुष्टि उत्पन्न होती है, इसी तरह से स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन की उत्पन्न होती है। जैसे आत्मा जो है आध्यात्मिक संतुष्टि को प्राप्त करना चाहती है और इसी तरह से उसके अंदर एक भावना बनी रहती है, नए-नए अनुभव करना चाहती है। और हम देखते हैं कि ध्यान में हम नए-नए अनुभव करते हैं, रोज़ नए-नए अनुभव होते हैं, प्रतिदिन नए अनुभव होते हैं और आत्मा नए-नए अनुभव के द्वारा अपने अंदर असंतोष की भावना उसके रहती है। जब वो संतुष्ट नहीं होती तो आगे की ओर भी वो खोज करना चाहती है। इसी तरह पत्ती सर बता रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे आत्मा की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पूर्ति के लिए सही प्रयास करना होगा। सही प्रयास यहाँ पर जो है आनापानसति ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के माध्यम से ही कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने प्यार से ध्यान से इस वीडियो को देखा और सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। थैंक यू।